अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम लोगों ने डिस्कस करना है डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सरसाइज जो है 4.6 है, जिसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 से 28 तक आ रहे हैं। इसके अंदर कॉन्सेप्ट जो होता है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का यूज़ होता है। क्वेश्चन जो 1 से 18 तक सेम पैटर्न पे सॉल्व हो रहे हैं। ऐसे कहते हैं सॉल्व ई डिफरेंशियल इक्वेशन बाय द वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। इसके अंदर आप लोगों ने पहले तो बात की कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए याद रखना है। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व करके रखा हुआ है, तो इसके लिए कुछ फॉर्मूलाज है जो मैं यहाँ पे आप लोगों को डिफाइन कर देती हूँ, आप लोगों ने याद रखना है। एक तो W किस तरह से फाइंड किया जाता है। W की वैल्यू आप लोगों ने डिटर्मिनेंट लेते हुए फाइंड की जाती है। y1 होता है, यहाँ पे y2 होता है, फिर नीचे y1 का प्राइम होता है और यहाँ पे y2 का प्राइम मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव होता है। और इसके बाद हम लोगों ने अगर u1 कैलकुलेट करना होता है तो वो हमारे पास होता है माइनस इंटीग्रेशन y टू एफ ऑफ एक्स, और हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाता है W। फिर अगर u2 कैलकुलेट करना होगा तो इंटीग्रेशन y1 एफ ऑफ एक्स और डिवीजन में आ जाता है W। ये बेसिकली आप लोगों ने फॉर्मूलाज है जो इस एक्सरसाइज 4.6 के अंदर क्या करना है, यूज़ करने हैं। करने किस तरह से हमारे पास जो बेसिकली इसका अंदर सोल्यूशन लिखा जाता है ना, YP का सोल्यूशन हम लोगों के पास इसके अंदर भी वैसे जनरल सोल्यूशन इसी तरह से लिखा जाता है, y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी, जैसे एक्सरसाइज 4.4 के अंदर लिख रहे थे। वाई सी तो वैसे ही एक्सिलरी इक्वेशन बनाते हुए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, कॉमन फैक्टर लेते हुए, फैक्टराइज करते हुए, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हुए। वाई पी होता है, वाई पी इस दफ़ा आप लोगों को टेबल नहीं यूज़ करना पड़ेगा, बल्कि वाई पी के लिए हम लोगों के पास फार्मूला होता है u1y1 प्लस u2y2। ठीक हो गया, ये फॉर्मूला अपने पास लिख लें। अब u1 और u2 किस तरह से निकलना है वो भी मैंने बता दिया है, w की वैल्यू भी बता दी है। अब y1 और y2 कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करते हुए देखते हैं y1 और y2 कैसे सिलेक्ट करते हैं। आपके पास डिफरेंशियल क्वेश्चन इस तरह से गिवन है, y डबल प्राइम प्लस वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स है। तो सबसे पहले मेरे बेटा, अगर हम लोगों ने आप मेरे एक्सरसाइज 4.4 की वीडियोस नहीं देखी हुई तो करनी मेरे बेटा प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। उसके अंदर मैंने ये सिखाया था वाई डबल प्राइम की जगह हम लोगों ने डी स्क्वायर पुट करना है, सिंगल वाई डेरिवेटिव होगा तो उसकी डी पुट करना है, और वाई अगर सिंपल होगा तो उसको एज इट इज़ रहने देना है। ठीक है, तो अब ये वाई डबल प्राइम की जगह डी स्क्वायर लिख देंगे, इसके साथ जो कोएफिशिएंट है वो +1 इज इक्वल टू 0 लिख देंगे। पहले मतलब आपका क्वेश्चन ये होगा कि मैडम वाई डबल प्राइम प्लस वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स लिखा, तो साइन ऑफ एक्स कहाँ जाएगा? पहले जब हम वाई सी निकाल रहे होते हैं ना तो इसको एज अ होमोजीनियस इक्वेशन ट्रीट करते हैं, मतलब इसको कंसीडर करते हैं कि 0 है। ठीक हो गया। यहाँ से अगर हम डी की वैल्यू निकाल, डी इधर रहने देंगे डी स्क्वायर, तो यहाँ से डी स्क्वायर इधर रहने देंगे, 1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब स्क्वायर खत्म करेंगे तो डी के हमारे पास ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा -1 का, तो जो कि हमारे पास इज इक्वल टू आ जाएगा आयोटा की फॉर्म में आ जाएगा, प्लस माइनस आयोटा की फॉर्म में। तो आप लोग हमेशा प्लस वाला केस लेंगे इसके अंदर। अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट आ जाते हैं, मैंने एक्सरसाइज 4.4 के अंदर डिस्कस किया हो, तो उसका सोल्यूशन मतलब अल्फा प्लस बीटा आई की फॉर्म में आ रहा है, मतलब जो रियल नंबर साथ आता है आंसर में उसको अल्फा कंसीडर करते हैं, और जो आयोटा के साथ कोएफिशिएंट होता है उसको बीटा। तो यहाँ पे हमारा आंसर ही आयोटा वाला है, मतलब बीटा की वैल्यू तो आ गई वो 1 है, लेकिन अल्फा इस दफ़ा हमारे पास आंसर में है वो 0 कंसीडर करेंगे। तो ठीक है, सोल्यूशन लिखते हुए ई की पावर क्या होता है सोल्यूशन में, यहाँ पे मैं दोबारा लिख के बता देती हूँ मेरे बेटा आप लोगों को। वो इस तरह से लिखा जाता है ई की पावर अल्फ़ा, और फिर अंदर C1 कोज ऑफ बीटा एक्स होता है प्लस C2 साइन ऑफ बीटा एक्स होता है। ठीक है, ये हमारे पास होता है कम्प्लेक्स रूट के केस में सोल्यूशन लिखना। तो इसकी जगह ई की पावर अल्फ़ा तो वैसे 0, ई की पावर 0 1 हो गया आपके पास। बीटा की जगह आप लोगों ने क्या करते नहीं है, वैल्यूज़ को इंसर्ट कर देना है। बीटा की जगह जब वैल्यूज़ को इंसर्ट करेंगे तो आपके पास क्या फॉर्म बन जाएगी, C1 कोज ऑफ एक्स मतलब बीटा 1 हो गया ना, और प्लस C2 साइन ऑफ एक्स आ जाएगा। जब वाई सी लिखा जाएगा तो वाई पी आप लोगों ने करना है। वाई पी के लिए आप लोगों को क्या चाहिए, u1 y1 प्लस u2 और y2 चाहिए। अब जो u1 मतलब C1 के साथ ये जो आपके पास फंक्शन बना होगा ना, इसको आप लोगों ने y1 कंसीडर करना है, और जो C2 के साथ यहाँ फंक्शन आएगा उसको आप लोगों ने y2 सेलेक्ट करना है। y1 और y2 हमारे पास आ चुके हुए हैं। y1 हमारे पास कोज ऑफ एक्स बन रहा है और y2 हमारे पास क्या बन रहा है, साइन ऑफ एक्स बन रहा है। फिर हम लोगों ने क्या करना है, w कैलकुलेट करना है। W कैलकुलेट करने के लिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, वो कैसे है, y1 प्राइम y2 और y2 प्राइम। तो मैं इसकी जगह पुट कर देती हूँ। ठीक हो गया, y1 हमारे पास क्या है, कोज ऑफ एक्स है, और हमारे पास अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे W। तो मतलब y1 की वैल्यू हमारे बेटा आपके पास आई हुई है, कोज ऑफ एक्स आई हुई है, और y2 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, साइन ऑफ एक्स थी। अब नीचे इनके एक एक डेरिवेटिव आ जाएंगे। y1 का डेरिवेटिव है माइनस साइन ऑफ एक्स आ जाएगा, और कोज ऑफ एक्स का जो साइन ऑफ एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है, कोज ऑफ एक्स होता है। फिर हम लोगों ने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये क्या बन जाएगा, कोस के एक्स बन जाएगा। सेंटर में हमारे पास कौन सा साइन होता है जी, माइनस का साइन होता है, और फिर हमने इसको और इसको मल्टीप्लाई करवाना है। साइन का क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा, और माइनस का साइन ये वाला माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा।
कोस के एक्स प्लस साइंस के एक्स हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा 1, मतलब डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है जी 1 आ गई है। ठीक है, ये अपना इसको डब्ल्यू का ये वाली चीज़ याद रखें। ठीक है, ये 1 बन जाएगी। जैसे ही हमारे पास 1 आ जाएगा फिर हम लोगों ने क्या करना है u1 और u2 कैलकुलेट करना है। फॉर्मूलाज हमारे पास लिखे हुए हैं, आप लोगों ने अपनी नोटबुक पे ये नोट कर लेना है। u1 कैलकुलेट करते हैं, माइनस फिक्स होगा इंटीग्रेशन y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है साइन ऑफ एक्स है। एफ ऑफ एक्स कैसे होगा, इक्वल के हमेशा राइट साइड पर यहाँ जो फंक्शन होगा वो एफ ऑफ एक्स हुआ करेगा। इनके तौर पर अपने साथ एरो बना के लिख दें कि ये हमारे पास हमेशा क्या होगा एफ ऑफ एक्स होगा। तो हम लोगों ने ये वैल्यू लिख देनी है, एफ ऑफ एक्स की जगह वो क्या आ जाएगी साइन ऑफ एक्स। ये भी है हमारे पास साइन ऑफ एक्स है और हमारे पास y2 की वैल्यू पे साइन ऑफ एक्स है, तो दोनों मल्टीप्लाई होकर साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा। w की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही थी 1 आ रही थी, वो हम लोगों ने जेड कर दी, dx से भी वैसे इंटीग्रेट करेंगे। साइन स्क्वायर एक्स को डायरेक्ट हमारे पास इंटीग्रेशन नहीं हो सकते, इसलिए हम लोग इसको पहले इसको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के अंदर रिड्यूस करना है। 1 माइनस कोस ऑफ 2x ओवर 2 होता है, ये हमारे पास हाफ एंगल डबल एंगल फार्मूला के अकॉर्डिंग होता है। यहाँ से हम लोगों ने 1 की अलग इंटीग्रेशन कर देनी, कोस 2x ओवर 2 की अलग इंटीग्रेशन कर देनी। ये 2 जो है इस दोनों के नीचे डिवाइड हो रहा है, मतलब 1/2 और ये तो मतलब -1/2 को जब इंटीग्रेट करेंगे तो x का सिंपल x dx के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन x जनरेट हो जाएगा। और यहाँ से मेरे बेटा कोस 2 ये यूँ करेंगे 1/2 को बाहर ले लें, ठीक हो गया। 1 का सिंपल इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट से x जनरेट कर देगी। कोस 2x की जो इंटीग्रेशन आएगी साइन 2x आ जाएगा, मुझे इसके एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड करना है, वो आ जाएगा 2। मैंने क्या किया -1/2 ये वाला जो दोनों के नीचे डिवाइडर ऑलरेडी बाहर लेगी और सिर्फ इन दोनों का इंटीग्रेट किया है। ठीक है, अब हम लोगों ने u2 कैलकुलेट करना है। y1 की वैल्यू हमारे पास कोस ऑफ एक्स है और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू साइन ऑफ एक्स है और w की वैल्यू हमारे पास 1 है, हम लोगों ने इंसर्ट कर दी है। कोस ऑफ एक्स साइन ऑफ एक्स बन जाएगा। बेसिकली कोस ऑफ एक्स साइन ऑफ एक्स की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमारे पास जो होती है ना साइन 2x के इक्वल होती है। साइन 2x इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2 साइन ऑफ एक्स और कोस ऑफ एक्स के इक्वल, मतलब 2 की कमी है तो 2 से हम लोगों ने मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी करवा देने। जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे ना तो ये डिवाइड भी हो गया, और जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 कोस ऑफ एक्स साइन ऑफ एक्स हम लिख सकते हैं साइन 2x की फॉर्म में। तो यहाँ पे साइन ऑफ 2x को हम लोगों ने इंटीग्रेट कर देना है, तो ये माइनस कोस 2x और मजीद इसके एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे, वो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। रिजॉल्व करेंगे 2 तो क्या बन जाएगा 4 -1/4 कोस 2x आ जाएगा। u1 और u2 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। yp का सोल्यूशन लिखते हैं u1 y1 प्लस u2 y2 लिखना है। ये y1 की वैल्यू भी है, u1 की वैल्यू भी है, y2 की वैल्यू भी है और u2 की वैल्यू भी हम लोगों ने इंसर्ट कर देने, हमारे पास फाइनल फॉर्म ये बन जाएगी y, ठीक हो गया। और yc का हमारे पास सोल्यूशन क्या निकला हुआ है c1 कोस ऑफ एक्स प्लस c2 साइन ऑफ एक्स, दोनों का एंड पे क्या करना है कंबाइन करके लिखना है और हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और ये फॉर्मूला जो मैंने इधर लिख के दिए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आप लोगों को बिल्कुल सिंप्लीफाई फॉर्म में निकाले हुए हैं, अदरवाइज बुक पे फॉलो करेंगे तो उन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट मेथड से इसको सॉल्व किया होगा, वो मेरे ख्याल में डिफिकल्ट हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पे इसको इस तरह से सॉल्व करना ज़्यादा आसान रहता है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर मैंने 60 साइड किया हुआ है, इसके अंदर वाई डबल प्राइम प्लस वाई इज इक्वल टू सीक्वेंस स्क्वायर है, फिर इसको वेरिएशन और पैरामीटर के फॉर्मूला से ही सॉल्व करना है। तो हम लोगों ने वाई इसका मैंने डायरेक्टली निकाल के लिखा हुआ है, किस तरह से निकाला मैं बता देती हूँ। ये देखें वाई डबल प्राइम की जगह डी स्क्वायर आ जाएगा, इसका क्वेश्चन 1 है, डी स्क्वायर प्लस 1 का इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। सेम वो पहले जो हम लोगों ने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया था ना उसी के पैटर्न पे इसके भी रूट्स निकले हैं, ठीक हो गया। सेम वही जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर उसी के रूट के अकॉर्डिंग फाइनल सोल्यूशन वाई ये बन जाएगा c1 कोस ऑफ एक्स c2 साइन ऑफ एक्स, ठीक हो गया। अब उसके बाद हम लोगों ने क्या सिलेक्ट है y1 और y2 सिलेक्ट करने होते हैं। तो y1 हमारे पास इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, इसको भी कट कर दें। y1 इसके अकॉर्डिंग हमारे पास आ जाएगा जो c1 के साथ पड़ा होता है वो हमारे पास कोस ऑफ एक्स आ जाएगा, और y2 की वैल्यू हमारे पास वो होती है जो c2 के साथ यहाँ फंक्शन आता है वो हमारे पास आ गई है साइन ऑफ एक्स, ठीक हो गया। जब ये दोनों आ जाएंगे बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों ने सॉल्व किया इसी के पैटर्न पे हम लोगों ने ये देखें y1 और y2 इस केस में भी यही आया था कोस ऑफ एक्स और साइन ऑफ एक्स, और क्वेश्चन नंबर 6 के केस में भी y1 और y2 सेम ही आ रहा है, तो मतलब w भी दोनों का सेम ही निकलेगा, वो इसी तरह डिटर्मिनेंट से आ जाएगा 1। जब 1 आ जाएगा हम लोगों ने u1 और u2 के फॉर्मूला को यूज़ करना है। u1 और u2 सिर्फ इस तरह डिफरेंस क्या आएगा, जो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू थी ना वो यहाँ पे साइन ऑफ एक्स थी, और इस केस में हमारे पास क्या आ गई सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स आ गई है, ठीक है। तो हम लोगों ने y2 की वैल्यू लिखनी है, y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है साइन ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स हमारे पास सीकेंड स्क्वायर एक्स है और w हमारा 1 हो जाता है। किसके अकॉर्डिंग, ये जो मैंने दो फॉर्मूलाज आप लोगों को u1 और u2 के लिखा है, वैल्यूज मैंने इंसर्ट किया, w1 था, y2 की साइन ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स लिखा। सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स किसका उलट होता है, कोस स्क्वायर ऑफ एक्स का। यहाँ पे हम लोगों ने इसको रिड्यूस कर देना है, एक हम लोगों ने यूँ भी इसको लिख सकते हैं ना, ए माइनस इंटीग्रेशन साइन ऑफ एक्स ओवर कोस ऑफ एक्स, और एक कोस ऑफ एक्स को हम लोग क्या कर देंगे 1 ओवर कोस ऑफ एक्स की फॉर्म में अलग ही लिख देंगे। तो ये 1 ओवर कोस सीकेंड एक्स बन जाएगा, ये पूरा tan बन जाएगा। तो tan और सीकेंड एक्स इनकी जो हमारे पास इंटीग्रेशन का आंसर आ जाएगा माइनस सीकेंड ऑफ एक्स आ जाएगा।
जब ये हमारे पास आ जाएगा तो हम लोगों ने फिर u2 की वैल्यू कैलकुलेट करना है। u2 की वैल्यू के लिए फिर से फॉर्मूला y1 f(x) की मल्टी डिवाइडेड बाई w। y1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, cos(x) आ रही है, f(x) की वैल्यू सीक्वेंस के रहे, w हमारा 1 हो गया। तो सीक्वेंस के x किसका उलट होता है जी, cos के रहे, तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं cos(x) सीक्वेंस के रहे 1/cos के x लिख सकते हैं। यहाँ से एक cos से कट के आपके पास सिंपल 1/cos(x) रह जाएगा जो मैंने लिखा है, जिसको secant x लिख के secant x की जो इंटीग्रेशन होती है ln और secant x प्लस tan x होती है। और हमारे पास y2 की वैल्यू आ गई। जब y1 और u1 और u2 की वैल्यू आ जाएगी फिर आप लोगों ने फाइनल सोल्यूशन u लिखना है, yp इज इक्वल टू u1 y1 प्लस u2 y2 वैल्यूज जैसे इंसर्ट करनी है। उसके बाद yc और yp के सोल्यूशन को इकट्ठा करके लिख देना है। yc का सोल्यूशन में लिखा हुआ है, yp का आप लोगों ने लिखना है इसी के अकॉर्डिंग जो मैंने अभी आप लोगों को फॉर्म बताई है, ठीक है। और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि आप लोगों को ये लिखना आ गया है। उसके बाद एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है जो हमारे पास y डबल प्राइम माइनस वाई इज इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक x दिया हुआ है। इसको हम लोगों ने अभी कंसीडर नहीं करना है। अब मतलब इस केस में हमारे पास f(x) कोस हाइपरबोलिक x आ गया। इसको अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें ना तो इसकी वैल्यू होती है e⁻x प्लस e⁻−x/2। ये फिक्स वैल्यूज़ होती है। अगर आप लोग गूगल सर्च करेंगे ना कोस हाइपरबोलिक की, साइन हाइपरबोलिक की, टैन हाइपरबोलिक की, तो इस तरह से आप लोगों की इनकी रेशियोज आ जाएंगी मिली हुई लिखी हुई, ठीक हो गया। अब यहाँ से हम लोगों को पहले yc निकालना है। yc निकालते हैं d²-1 वही सेम एज इट इज जो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 6 के अंदर सेम उसी पैटर्न पे इसका भी सोल्यूशन निकला है। इसका जब सोल्यूशन अच्छा नहीं, इस केस में हमारे पास वहाँ हमारे पास d²+1 वाली फॉर्म बनती थी, इस केस में हमारे पास d² वाली फॉर्म बनेगी। तो इस दफ़ा हमारे पास सोल्यूशन कुछ इस तरह का होगा, d² इधर रहेगा, -1 का उधर जाकर +1 हो जाएगा, d खत्म करेंगे तो हमारे पास सिंपल +-1 दो रूट आ जाएंगे। ये हमारे पास यूनिक और रियल निकले हैं। यूनिक और रियल रूट्स के लिए हमारे पास जब सोल्यूशन लिखा जाता है ना तो वो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा c1 e⁻x प्लस c2 e⁻−x, मतलब एक +1 आ जाएगा और एक -1 आ जाएगा। फिर हम लोगों ने w कैलकुलेट करना होता है। w कैसे कैलकुलेट करना होता है, w का फॉर्मूला मैं आप लोगों को रिवाइज करवा देती हूँ। y1 और y2 आप लोगों ने ऊपर लिखने हैं और फिर y1 प्राइम और y2 प्राइम मतलब लिखना होता है। हमारे पास y1 और y2 कैसे सिलेक्ट करेंगे, जो c1 के साथ पड़ा हुआ है ना ये y1 है आपके पास, जो c2 के साथ हमारे पास टर्म है ये y2 है, ठीक हो गया। w के अकॉर्डिंग मैंने y1 और y2 लिख दिया। ये हमारे पास ऊपर y1 है और ये y2 की वैल्यू है। फिर नीचे इनके डेरिवेटिव आ जाएंगे, y1 का डेरिवेटिव, y2 का डेरिवेटिव। e⁻x का डेरिवेटिव यही रहेगा और e⁻−x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, पहले तो फंक्शन एज इट इज आएगा, मुझे इसकी पावर का डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस जनरेट हो जाएगा। फिर हम लोगों ने करनी है जी इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो डिटर्मिनेंट की फॉर्म की होती है। पहले इस टर्म को मल्टीप्लाई करवाएंगे, -e⁻ क्या बन जाएगा, -e⁻x और e⁻x और फिर सेंटर में साइन माइनस का आ जाएगा, e⁻x और e⁻−x को मल्टीप्लाई करवाएंगे। यहाँ से e की पावर x और e की पावर x और -x दोनों मिलकर कटिंग होकर e की पावर 0 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो यही हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, यूज़ किया -1 इज इक्वल टू आ जाएगा -2, मतलब w की वैल्यू हमारे पास -2 आ गई है। u1 और u2 का फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम लोगों ने क्या करना है, रिजॉल्व कर लेना है। u1 कैलकुलेट मैंने किस तरह से किया है, y2 f(x/w। y2 की वैल्यू मेरे बेटा आप लोगों के पास क्या आई हुई थी, y2 की वैल्यू e⁻x है और f(x) की वैल्यू कोस हाइपरबोलिक x है, जिसकी जगह आप लोग ये वाला पूरा फंक्शन भी उठा के लिख देंगे e⁻x प्लस e⁻−x/2, ताकि ये देखिए क्वेश्चन अब सॉल्व करना बड़ा हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो ये आप लोगों ने स्टेप्स नोट कर लेने और देखना आपका भी यही आंसर आता है और u2 कैलकुलेट करने के बाद आपने फाइनल आंसर लिखना है इसका।